नमः वासुदेवाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः वर्णव्याधो सर्वकामार्थसिद्धये धर्मकामा प्रसिद्धये इष्टकामा प्रसिद्धये सिद्धबोधिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः स्वस्ति संकल्पः एकस्मिन् ताम्बूलपत्रोपरि जलानि फलं च पदं समोढमसभागं सूर्ये स्वाहा सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च एते श्वासवासैव कर्मणो नवसाक्षिणः तिथि विष्णु तथा वारो नक्षत्रो विष्णुरेव च योगश्च करणश्चैव सर्वं विष्णुं गर्भवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये कालयुक्तनाम संवत्सरयां मानसं मगोलः शरदऋतुः श्रीभगवती भागीरथ्यां दक्षिणदिग्भागे सोनभद्रे पश्चिमदिग्भागे प्राणश्यां पूर्वदिग्भागे महामंगलपदमासुत्तमे मासे शुभे पुण्यपवित्रमा श्रुति अस्मृत पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति काम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त Hare
स्थापयामि अवायम स्थापयामि अवायम स्थापयामि अवायम स्थापयामि काम करे के टेंट वाला अभ्यास शादी के अरे अम्मा लगो हवे नंदे गोद हवे लगो रमण गो भय दया भरे बजा धरे मसोदने लोग भय धरे है बजा बहुरा में करो रंग कयो रे असमा भद्रा ओम जगै जगै जंतरे वासान धर्मान धर्मज्ञा धर्महा बेहरा का महिमा भजन जन बोले साध्या शांति देवा यानी
दक्षिणां पदे पदे ततः प्रार्थना प्रार्थयेता क्षेत्र की रक्षा करो क्षेत्र बालक विहार पुकार तेज के भायर बने तलब धन से पूर्ण करो शोभनकारी दाखिले पिता के साथे के सब धरा जल्दी दी जल्दी दी
प्रवेश करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल में आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति के पावन मुनि पापों में आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपन पाने वाला, ये मधुर बोल जगपन को सतमान मेरे श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री सदा संगम विद्या विधि भवानी सैतम नमामि। संसारे माधुरी दाल जाए, कपाल माधुरी सिंहराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम जलेन सिद्धिकरणम पुष्पदेवादि वंदनम आरोग्यार्थम परिक्रमा कर लेंगे। ओम जी तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाहस्तानि तनमसि। ओम पूर्वसु श्रीमन्नारायण श्री गोविंद। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की। सिराजे 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 सिराजे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव।
तीर्थास्पदं शिव्यं चिनुतं शरणं नित्यातिहं प्रणतपालभवाभ्युपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तप्तकाञ्चन गौराङ्गी प्रणमामि हरिप्रिये। एक बात कह सकते हैं कि कहाँ हाथ उठाना चाहिए और कहाँ हाथ नहीं उठाना चाहिए, बिहार वाले अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हाँ हाथ उठाने समझने कौन कौन है, समझने सुनना समझना नहीं, क्योंकि ये हरि की लीला है और हरि की लीला को केवल हरि ही समझ सकते हैं। इसलिए केवल 7 दिन तो बड़े भाव से सुनना है, समझना नहीं। अच्छा, समझा कैसे जाता है? जिन पर हमें विश्वास ना हो। कहीं बाजार जाते हैं तो किसी भी चीज को समझ करके ही खरीदारी करते हैं, तो तोड़ मोड़ की बात तो होती है तो भैया बाजार जाते हैं। जिन पर विश्वास नहीं है, और ये तो हमारे ठाकुर जी की कथा है, इसलिए इसे समझिए। ये तो बात होती है तब तेरा प्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मण विद्वान न भी वेद की कथा है। हरि की कथा को केवल हरि ही समझ सकते हैं, इसलिए केवल सुनना है। तीसरी बात, जीवन में उतारने की कल्पना को इस कथा को भूल जाओ। राम जी ने जो किया वो कीजिए, और कृष्ण जी ने जो कहा वो कीजिए। कृष्ण जी की कथा में ऐसे दिव्य लीलाएं हैं। आगे भगवान कालिया नाग के फल पर नृत्य करेंगे, तो गिरिराज जी को धारण किया। हम 5 किलो के पत्थर को धारण करें, व्यासपीठ से कुछ ऐसी बातें आपको निवेदित किया जाएगा, आपके मन नहीं क्या करेंगे। कथा को क्या करना है? केवल और केवल सुनना है। दूसरी बात, यहाँ भक्ति के लिए कौन कौन है? भगवान को प्रणाम करते हुए तो कहाँ पहुँचे? 30 तारीख को आना है सब। दूसरे श्लोक में पहुँचे। तीसरे श्लोक में आइएगा 30 तारीख। अधिकार मिला है तो भाव से ये श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि बाबूजी की दृष्टि में बाबूजी को हमने कहा तो जब नारद जी का आगमन हुआ तो माता पार्वती ने स्वागत किया। माता पार्वती ने कहा इतने जने ने कहा, तो नारद जी ने कहा अब हमारा तो एक ही काम है, संपूर्ण जगत में घर से घर जाना, यही तो हमारा कार्य है और हर जगह करते हैं। लेकिन मां जब जब हम आते हैं हम एक चीज देखते हैं, आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करती रहती हैं और भगवान भोलेनाथ ने कहा यह पुत्र कैसी बात करते हैं, हमारे भोलेनाथ को हमसे बड़े प्रेम करते हैं।
बड़े प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा मामा कहाँ का प्रेम करते हैं? जब जब हम आए तब तब ध्यान में ही रहते हैं और आप सेवा करके रखते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रेम से वार्तालाप करते रहे। माता पार्वती ने कहा सहयोगी ऐसा बनता है पुत्र, जब जब तुम आते हो तब तक भगवान ध्यान में रहता है, भगवान ध्यान में चले जाते हैं। नारद जी ने कहा मां भगवान भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते हैं। माता पार्वती ने कहा देखना एक तो संपूर्ण जगत में तुम्हें एक ही बात कही जाती है कि जिसके घर तुम जाते हो उसके घर में लड़ाई करा देते हैं, और तुम आज हमारे घर पहुंचे हो, क्या पता हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े करेंगे, लेकिन हमारे घर ना लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कहीं प्रेम की वास्तविक परिभाषा देखी जाती है ना तो हमारे कैलाश में देखी जाती है। और कहा भी गया है, नारद जी के लिए श्लोक कहा गया है, अन्य पुराणों में भागवत में नहीं है। नारदो कुटवादितः परिचितः प्रमन्नतः तस्वार्ताश्रवणेन हानिर्भवति सर्वथा। नारदो कुटवादितः परिचितः प्रमन्नतः। नारद जी क्या है? कुटवादी है, परिवार में भी झगड़ा करा देते हैं। और तस्य वार्ता श्रवणेन हानिर्भवति सर्वथा। जिन्होंने इनकी बात पर विश्वास कर लेते लड़ाई हो। माता पार्वती ने हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, हमारे घर जैसा प्रेम में नारद एक पुत्र किसी और के यहाँ नहीं है। जरा देखो हमारा वाहन क्या है? हम जगदम्बा हैं। हमारा वाहन क्या है? सिंह है, बब्बर से है। और हमारे भोलेनाथ जी का वाहन क्या है? नंदी है। एक जंगल में शेर और नंदी को पैर पर छोड़ दो, दोनों की पटेगी नहीं। कब सिंह शिकार कर दे पता नहीं, लेकिन देखो मूषण का है। और हमारे बड़े बेटे का वाहन क्या है? मयूर। अगर एक चूहा कहीं जा रहा हो और भूल से किसी सर्प ने देख लिया तो 2 मिनट लगेगा अपने देखते। सर्प को भी किसी मयूर ने देख लिया तो 2 मिनट उसको लगेगा। लेकिन हमारे घर में इतना प्रेम है, जरा देखो तीनों एक साथ बैठे हैं और सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। तो हमारे घर में
इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। न जाने महाराज कई युग व्यतीत हो गए, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। कई युग इस धरा धाम पर आए होंगे, लेकिन हरि मिलन की जो इच्छा है आज तक कभी नहीं पाया। लेकिन परमहंसों की स्थिति यही होती है, दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे। प्रभु हमारा तो यही इच्छा है, हम तो आपकी भक्ति करेंगे, लेकिन दर्शन देने की इच्छा तो आपकी तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप दर्शन देने न पहुंचे। ये भक्तों की स्थिति होनी चाहिए, ये परमहंसों की स्थिति। महाराज इस संसार में भक्ति रूपी इस समुद्र में तो गोता कईयों लगाते
मेरे नंदलाल आ जाओ, हमने कब लगाया पहले, उसी का फल हम कब अब पा रहे हैं। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, जब बहुत सारे जन्मों के पुण्यों के फल का उदय होता है तब ये भागवत
प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। सृष्टि